हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक राइड पे निकला हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक का राइडिंग रिव्यूज़ कि इसकी पिकअप कैसी है, वाइब्रेशन कैसी है और कंफर्टेबल कितनी है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको मैं रिव्यू दूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आजकल ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से जाम लगा रहता है और हिल एरिया में सड़कें बहुत छोटी होती हैं। आप देख ही सकते हैं कितना नैरो रोड है, दो कार भी बड़ी मुश्किल से क्रॉस होती हैं यहाँ पर। और अगर ऐसे में ट्रैफिक जाम हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात जो है हिल एरिया में वो ये होती है कि यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह नहीं होती है। आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे बिल्कुल भी जगह नहीं है, लोगों ने कैसे कैसे अपनी गाड़ियाँ पार्क की है। मैंने जो इसकी पुराने वाला मॉडल था बुलेट 350 का वो भी चलाया है और जब से मैं ये चलाने लगा हूँ तब से पुराने वाले मॉडल को चलाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि कंपनी ने इसे इतना ज़्यादा स्मूथ कर दिया है कि इसे चलाने में मज़ा आता है। अभी थोड़ा रोड आगे जाकर खुल जाएगा तो वहाँ पर मैं आपको इसे थोड़ा भगा कर भी दिखाऊँगा कि इसकी पिकअप कैसी है। चलिए मैं अपना सिटी का आपको रॉयल इनफील्ड का सर्विस स्टेशन भी दिखाता हूँ। बस हम पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पर। हमारा छोटा सा सिटी है तो यहाँ पर जो सर्विस स्टेशन है वो भी बहुत छोटा ही है। ये रहा यहाँ पर रॉयल इनफील्ड का सर्विस स्टेशन। तो चलिए अब ज़रा थ्रॉटल कर देखते हैं ऐसे कितना भागता है ये। जो पहली वाली बुलेट थी जो लास्ट प्रोडक्शन था कंपनी का इलेक्ट्रा, उससे तो मुझे इसकी पिकअप ज़्यादा लगी है। अभी गाड़ी मेरी दूसरे गियर में है और दूसरे गियर में भी अगर मैं थ्रॉटल करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एकदम पिकअप पकड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि आप थ्रॉटल देते हो और बाइक आपको रिस्पांस लेट देती है। जैसे ही आप बॉडी को थ्रॉटल करते हो बुलेट आपकी जो बाइक है वो वहीं पर एकदम ही खींचने लगती है। तो थ्रॉटल रिस्पांस इज़ गुड। नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको, इसका जो बैठने का पोस्चर है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। वाइब्रेशन गाड़ी में बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है कंपनी ने। चलाने में जो मज़ा आता है जैसे एक रेसिंग बाइक होती है, फील इसका वैसे ही आ रहा है। और जो जब आप थ्रॉटल करते हो ना इसे, तब जो एक इसकी डुक डुक की आवाज़ है वो जो फील होती है ना, उसका अपना ही मज़ा है। और लोग भी आते जाते नोटिस ज़रूर करते हैं जब बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक उनके सामने से निकलती है तो सभी मुड़ मुड़ कर ज़रूर देखते हैं कि ये कौन सा मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है। तो आइए देखिए इसे ओवरटेक करते हैं। और देखिए बिल्कुल स्टिफ है, यहाँ पर हिल एरिया है, थोड़ा सा और चढ़ाई लगने दीजिए तब मैं आपको थ्रॉटल करके दिखाता हूँ कि ये चढ़ाई में भी कितना जल्दी पिकअप पकड़ लेती है पुरानी वाली बुलेट से। पुरानी वाली बुलेट को एक्चुअली में मोशन बनाकर चढ़ाना पड़ता था, पर इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए आप जहाँ पर आपने थ्रॉटल दिया ये एकदम भाग जाती है।
ये हमारे स्कूटी वाले राइडर साहब। एक्चुअली मैं अभी नई बुलेट है तो इसमें थोड़ा लीन करने से भी मुझे डर लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा है पर एक्चुअली मैं करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि नई बुलेट को अभी से इतनी ज़्यादा स्पीड में चलाने का कोई तुक बनता भी नहीं है। अभी तो इसका इंजन रमा होना है वैसे भी। तो आप देख सकते हैं बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं है, राइड करने में मज़ा आता है। तो जो लोग रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक लेने का प्लान बना रहे हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं ऐसे। एक्चुअली में हमारे हिल एरिया में गाड़ी 50-60 इसी स्पीड में चलती है। अगर प्लेन वाला एरिया होता तो अभी तक 100-100 अप कर जाती बाइक, पर यहाँ पर इससे ज़्यादा हम भगा नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही थोड़ा रोड सीधा होता है उसके बाद एकदम ही कर्व आ जाता है। और अगर कर्व में आपने 60-70 की स्पीड में मोड़ काटा तो आगे से कौन सा व्हीकल रॉन्ग साइड आ रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में सेफ़ राइड यही होगी कि आप थ्रॉटल उतना ही रखें जितना आप मैनेज कर सकें। इमरजेंसी ब्रेक के टाइम पता नहीं आपको थ्रॉटल की बॉडी, थ्रॉटल का जो रिस्पॉन्स है, थ्रॉटल की जो साउंड है वो आ भी पा रही है कि नहीं आ रही है। पर यकीन मानिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जो इसकी डुक की आवाज़ आ रही है पीछे से, उसका जो फील है वो अल्टीमेट ही है। मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली में मेरे 2 मन थे बाइक लेने के। पहला तो मेरा रॉयल एनफील्ड का बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक ही था, पर कहीं ना कहीं जो हंटर है उसके ऊपर भी मेरा मन अटका हुआ था। पर जब मैं शोरूम गया और मैंने दोनों बाइकों की टेस्ट ड्राइव ली तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक ही लगी, क्योंकि जो हंटर है कहीं ना कहीं उसका जो पोस्चर है बैठने का वो कैफे रेसर जैसा है, तो वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सिटी राइड के लिए बेटर है, पर जब आप लॉन्ग रूट पे जाना हो आपको तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो बाइक लें। सबसे पहली बात तो ये है कि उसका जो पिलियन वाला सीट है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो जब भी कभी आप चढ़ाई से उतराई में आ रहे हो, उतराई वाले एरिया में, तो जैसे ही आप ब्रेकिंग करते हो तो जो पिलियन है वो बिल्कुल आपके ऊपर चढ़ जाता है। और अगर राइडर थोड़ा पतला हो और पिलियन जो है वो थोड़ा मोटा हो तो ये श्योरिटी मैं देता हूँ आपको कि उसके वेट का जो थ्रस्ट आएगा उसकी वजह से जो राइडर है वो पेट्रोल टैंक के ऊपर चढ़ जाएगा। और सेकेंडली जो हंटर का फुट रेस्ट है वो भी जो पिलियन बैठा होता है उसके पैर राइडर के साथ हमेशा ही टच करते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बाइक राइड में अनकंफर्टेबल फील होता है। तो यही 2-3 कारण थे जिनकी वजह से मैंने हंटर नहीं ली और मैं बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक की तरफ चला गया। और वैसे भी रॉयल एनफील्ड को बुलेट के ही नाम से जाना जाता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि बुलेट की जो प्रोडक्शन है वो रॉयल एनफील्ड जो करता है वो बड़े ही दिल के साथ करता है, क्योंकि यही पहचान है रॉयल एनफील्ड की, बुलेट 350। तो इसीलिए मैंने बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक ही लिया। और वैसे भी जब बुलेट चलती है तो लोग रास्ता खुद भी छोड़ देते हैं। एक बहुत पहले ये ऐड आया करती थी टीवी में जब मैं छोटा था, बुलेट चले लोग रास्ता दे, कुछ ऐसा करती थी वो ऐड। तो तब से ही मन में
मन में एक इमेज सी बन गई थी बुलेट के लिए, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे बुलेट के लिए सपने देखता गया। फिर जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मेरे कुलीग थे एक, उनके पास बुलेट 350 थी, जिसमें लेफ़्ट साइड में आपका बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लीजिए इसे और मज़ा लीजिए इस बाइक का, क्योंकि इसकी राइड में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब पहले वाली बातचीत नहीं रही है। अब लोग कहते हैं, मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि रॉयल एनफील्ड से किक ख़त्म कर दी और अब बुलेट में वो मज़ा नहीं रहा। मैं उन्हीं सबसे पूछना चाहता हूँ कि कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी बुलेट 350 में किक है और वो किक से बुलेट को स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से 100 में से सिर्फ 10% ही लोग ऐसे होंगे जो अपनी बुलेट को किक के साथ स्टार्ट करते होंगे। मैक्सिमम लोग सेल्फ से ही बुलेट को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो लास्ट प्रोटेक्शन थी इनमें बुलेट में, उसमें किक और सेल्फ दोनों ही था, तो जिसकी वजह से लोग किक को तो मेरे हिसाब से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, जब बैटरी ख़त्म हो गई उसके बाद अगर किक से स्टार्ट करते होंगे तो वो बात अलग होगी। और अगर आप जो टाइम पीरियड आपको कंपनी देती है आपका बैटरी चेंज करने का, अगर आप उस टाइम पीरियड में बैटरी चेंज कर रहे हो तो आपको कभी भी लाइफ में सेल्फ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी ने जो टाइम बताया है आपको बैटरी रिप्लेस करने का, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी बाइक में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसकी वजह से आपको बाइक को धक्का मार कर ले जाना पड़े। तो जो इंस्ट्रक्शन आपको कंपनी देती है उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी ने जो चीज़ बनाई है, जो इंजन बनाया है, जो उसमें सेल्फ रखा है, उन्हीं सब के बेस पर उसने बैटरी भी उसमें लगाई है और उस बैटरी की एक लाइफ डिसाइड की है कंपनी ने कि वो बैटरी इतने टाइम तक अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो जब उसका परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा तो उसका रिप्लेस का टाइम आ जाता है। तो उस टाइम अगर आप बैटरी को रिप्लेस कर दोगे तो आपकी बाइक में इन फ्यूचर स्टार्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब हमारी बाइक का बैटरी वीक हो जाता है, अगर तब भी हम उसे जोर मार मार कर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे सेल्फ पर भी कुछ ना कुछ बैड इफ़ेक्ट जरूर ही डालती है, और कहीं ना कहीं हमारी जो राइडिंग है उस पर भी इफेक्टफुल रहता है वो। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। जो कंपनी आपको एक टाइम पीरियड देती है बैटरी को रिप्लेस करने के लिए, उसी टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी बैटरी को रिप्लेस कीजिए और मजा लीजिए राइडिंग का। ऐसी ही छोटी छोटी बातें होती हैं जो कंपनी बताती है और हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं, और उसका नतीजा फिर लास्ट में ये निकलता है कि हमें परेशान होना पड़ता है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, पता नहीं मैंने क्या क्या कहा है क्या नहीं कहा है। एक्चुअली में सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे मोबाइल को माउंट कर हेलमेट में किसी राइड पर गया हूँ, और ये सब आप लोगों का ही प्यार है जो मुझे अप्रिशिएट करता है। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए मुझे, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर ताकि मैं ऐसे ही व्लॉग और ज़्यादा बनाता रहूँ आप सभी के लिए। तो चलिए थोड़ा खींच कर देखते हैं चढ़ाई में। इसके थ्रॉटल में कुछ और ही बात है। जो पुराने वाला मॉडल होता था उसमें थोड़ा मोशन बनाकर चलना पड़ता था, जैसे ही आप थ्रॉटल देते थे तो बाइक एकदम रिस्पॉन्स नहीं करती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे गाड़ी से ओवरटेक लेते हुए आपको थोड़ा सोचना पड़ता था। पर इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही आप बाइक को थ्रॉटल देते हो बाइक एकदम से ही खींच जाती है।
और फिर ये मायने नहीं रखता है कि चढ़ाई कितनी ज़्यादा है या कितनी कम। जहाँ आपने बाइक को थ्रॉटल दिया वहीं पे आपकी बाइक एक रॉकेट की तरह भागने लगती है। ये बहुत ही अच्छी बात है इस न्यू जनरेशन की बुलेट में। और सबसे बड़ी बात, इसमें वाइब्रेशन कम है, तो जो एसेसरी का खड़कना था पुराने वाली बुलेट में वो भी इसमें नहीं है। जैसे कि आपका सिलेंसर लूज़ हो जाया करता था, आपके लेग गार्ड जो थे उसके बोल्ट लूज़ हो जाया करते थे पुराने वाली बुलेट में। और इसमें वाइब्रेशन कम है तो वो सब चीज़ें भी इसमें ख़त्म हो चुकी हैं। मेरी वर्कशॉप है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कस्टमर आते ही रहते थे जो 5 से 6 दिन में अपने सिलेंसर के बोल्ट और एसेसरी पार्ट्स उनके, जैसे कि आपका लेग गार्ड हो गया या साड़ी गार्ड हो गया, इन सब के बोल्ट उनके लूज़ हो जाया करते थे, जिसके लिए वो मेरे पास आया करते थे कसवाने के लिए। तो वो सब चीज़ें वाइब्रेशन से रिलेटेड इश्यूज जो थे वो न्यू वाली बुलेट में नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। तो चलिए फिर गाइस, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।